आज हम लोग करेंगे बिलमेंट एंड प्लेज का कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये पार्ट है बिलमेंट एंड प्लेज। स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ते हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो हमारे पास ये टॉपिक आता है बिलमेंट एंड प्लेज के नाम से। बहुत ही डिटेल से हम पढ़ेंगे इसको। ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI-BOS आप लिखेंगे ICAI-BOS, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद बिलमेंट एंड प्लेज के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। एक चार्ट के थ्रू हम देखें क्या क्या समझ सकते हैं। इसमें बिलमेंट एंड प्लेज में सेक्शन डील करता है सेक्शन 148 to 181। सेक्शन की बात अगर आप तभी करेंगे जब आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप BCom लेवल पे हैं, BBA लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो सेक्शन आपको इतना रेलेवेंट नहीं है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिलमेंट एंड प्लेज का क्या है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझते हैं बिलमेंट का मतलब क्या है। देखिए बिलमेंट इसका मतलब, बिलमेंट को मतलब अगर मैं आपको एक पिक के थ्रू समझाना चाहूँ तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे समझ लीजिए कोई चीज किसी को दी जा रही है, उसमें अब आपकी जो सिक्योरिटी जो आप चाहते हैं वही आप एक तरीके से बिलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो बिलमेंट इज एटिमोलॉजिकली मीन्स हैंडलिंग ओवर और चांस ऑफ पोजेशन, चेंज इन पोजेशन, राइट। चेंज इन पोजेशन, पहले गुड्स किसके पास थी, आपके पास, अब आपने उसको सिस्टमेटिकली बोले तो ये वर्ड्स का मतलब है कि आपने उसको हैंडलिंग दे दी, पोजेशन दे दी एक तरीके से किसी दूसरे पर्सन को। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके उसके बीच में, बिलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एज पर सेक्शन 141 बिलमेंट कहता है, बिलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। अब ए ने बी के पास अपनी गुड्स को दे दी, डिलीवर कर दी, लेकिन क्या है, हैव सम पर्पस, पर्सन को दी है, अनदर पर्सन को हैव सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दैट द गुड्स शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, भैया मैं आपको अपनी गुड्स दे के जा रहा हूँ, एक काम है मुझे, ये काम है, जो कुछ भी हो सकता है, जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा, जब मैं रिटर्न आ जाऊंगा या जो भी इवेंट है वो हो जाएगी, तो मैं आपसे अपनी गुड्स वापस ले लूंगा। व्हेन कंप्लीट पर्पस अकम्प्लिश बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। या तो आप मुझे मेरी गुड्स वापस कर देना, या मैं तरीका बताऊंगा उसी तरीके से आप मेरी गुड्स को क्या कर देना, डिस्पोज ऑफ मतलब सेल कर देना, राइट। आगे, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर एंड द पर्सन टू whom they are delivered is called बेली। दो पर्सन यहाँ पे आ गए जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट हुआ। एक जिसने गुड्स दी उसे बोलेंगे बेलर, जिसको दी गई उसे बोलेंगे हम बेली, राइट। चलिए अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस चार्ट के थ्रू। इस चार्ट से हम समझ जाएंगे कि व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ बिलमेंट। कैसे पता चलेगा कि जो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बिलमेंट नेचर का है। कैसे, ये चार्ट देखो आप। सबसे पहली बात है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जो अभी आपने पढ़ा था, ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी। यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स, यहाँ पे मेन पर्पस होना चाहिए, यहाँ पे गुड्स डिलीवर किया गया है। पर्पस यहाँ स्पेसिफिक होना चाहिए, बिना पर्पस के आप बिलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। गुड्स रिटर्न का पर्पस होना चाहिए, गुड्स रिटर्न जरूर होनी चाहिए यहाँ पे। और गुड्स कैसी होनी चाहिए, मूवेबल गुड्स होनी चाहिए। इमूवेबल गुड्स के लिए बिलमेंट में जगह नहीं है। These are some of the points जो हमें बताते हैं, these are the essentials of बिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें नेसेसरी हैं। एक छोटा सा एग्जांपल इसका देखते हैं, बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है जो आप डेली लाइफ में भी करते हो। क्या, वेयर एक्स डिलीवर हिज कार फॉर रिपेयर टू वाई। ध्यान से समझिए, आप भी अपनी कार रिपेयर पे देते हैं, अपनी मोटर व्हीकल रिपेयर पे देते हैं। एक्स ने अपनी कार वाई के पास डिलीवर रखी रिपेयर के लिए। X इज द बेलर एंड Y इज द बेली। अब गुड्स किसकी है, X की। टेम्पररी किसके पास है, Y के पास। मालिक कौन है, X। वापस किसको देनी है, X को। कौन देगा, Y। तो भैया जब रिपेयर हो जाए तो मुझे दे देना। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज का, बिलमेंट का। यही एक कॉन्सेप्ट है बेलर और बेली का, राइट। अब आप ये वाला हेडिंग देखते हैं हम लोग, देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिलमेंट। कितने टाइप के हमारे रियल लाइफ में बिलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसको समझने के बाद आपको जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं रियल लाइफ से आप लिंक कर पाओगे, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिलमेंट। इस तरीके से आप नॉर्मली बिलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पहला, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर
टू बी हेल्ड फॉर बेलर्स यूज। देख रहे हैं आप, डिलीवरी ज्यादातर आप करते हैं गुड्स एक पर्सन दूसरे पर्सन में, क्यों देते हैं आप अपनी कंडीशंस बताते हैं, इस तरीके मुझे गाड़ी चाहिए, इस तरीके से रिपेयर करो, अपनी आप कंडीशंस बताते हैं। बेलर के यूज को स्पेसिफाई करते हुए गुड्स को डिलीवर किया जाता है। दूसरा, गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्ज। आपने अपने फ्रेंड को गुड्स दे दी, क्या उसको यूज कर ले भाई, कहीं घूम के आ जाए, लेकिन गुड्स तो आपकी, वापस तो लोगे आप उससे विदाउट चार्ज। हायरिंग ऑफ गुड्स, हायरिंग ऑफ गुड्स, आप किसी का सामान यहाँ वहां ले जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, वो हायरिंग ऑफ गुड्स पेमेंट नेचर का है, पर्पस डिफाइंड है। डिलीवरिंग गुड्स टू अ क्रेडिटर टू सर्व एज अ सिक्योरिटी ऑफ लोन। अब आप क्या कर रहे हो, गुड्स को डिलीवर कर रहे हो और जो गुड्स हैं वो एक तरीके से किस तरीके की है, वो एक तरह की सिक्योरिटी ऑफ लोन है, ये भी बिलमेंट है। डिलीवरिंग गुड्स फॉर रिपेयर विद और रिपेयर, गुड्स आपके पास रिपेयर के लिए आई है, चाहे पैसे आपको मिले हो ना मिले हो, वो भी एक बिलमेंट है। डिलीवरिंग ऑफ गुड्स फॉर कैरिज, आप गुड्स डिलीवरिंग गुड्स फॉर कैरिज, गुड्स को आप डिलीवर कर रहे हो कैरिज पर्पस के लिए, एक तरीके से आप उसको मूव ऑन कर रहे हो, मूव इन मूव ऑन कर रहे हो, तो ये क्या है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का ही एग्जाम्पल है। चलिए, तो अब यहां तक आप बिल्कुल समझ गए कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है क्या, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें इसेंशियल्स हैं। अब मेन चीज यहाँ पे आती है, जो दो पार्टीज हैं उनमें ड्यूटीज क्या हैं। तो जो दो पार्टीज हैं बेलर और बेली, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेलर्स के ड्यूटीज क्या हैं, बेलर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं। तो इस शॉर्ट चार्ट से मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप डिटेल से अपनी जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में, उससे आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं, राइट। देखिए, ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या है। पहला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डिस्क्लोज करो नोन फैक्ट। भाई आप किसी को गुड्स देने जा रहे हो, वो कहीं से ऑलरेडी ब्रेक है, कहीं से टूटी हुई है, कहीं से मतलब वो डिसमेंटल है, तो आप उसको डिस्क्लोज करो फैक्ट को, ताकि आप बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस तो आपको बियर करने पड़ेंगे गुड्स से रिलेटेड, क्योंकि ओनर तो आप ही हो, राइट। तो गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंस जो होंगे वो आपको बियर करने हैं। इंडेमनीफाई बेली, हाँ बेली को सुरक्षित करो, आप बेली को फंसाने के इरादे से बेलमेंट नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप उसको गुड्स देने जा रहे हो, आप इंटेंशन ये रखते हो कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए फिर मैं उसको परेशान करूं, नहीं। यहाँ पे आपको बेली को इंडेमनीफाई, सुरक्षा देनी पड़ेगी आपको, राइट, सुरक्षा उसको देनी पड़ेगी, क्षतिपूर्ति हिंदी में बोलते हैं, राइट, करनी पड़ेगी आपको। ओके, उसके बाद बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। ओके, अब काम हो गया तो गुड्स तो वापस लो ना, आप गुड्स को रिकवर तो करो, आप गुड्स को मांगो तो सही, पता चला आप गुड्स को ले ही नहीं रहे हो, वेट कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ उसमें लायबिलिटी क्रिएट हो जाए बेली की, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये काम नहीं। अब देखते हैं हम लोग व्हाट आर द राइट्स ऑफ बेलर। अभी तो हमने देखे ड्यूटीज क्या है बेलर की, जो उसे परफॉर्म करनी है, और राइट्स क्या है उसके पास, देखिए जिसको वो एंजॉय करेगा। पहला, राइट टू एनफोर्स द ड्यूटीज ऑफ बेली, उसके पास राइट है क्या, राइट टू एनफोर्स द ड्यूटीज। भैया जो बेली की ड्यूटीज हैं वो उसको बेली से करवाने के लिए बाध्य करा सकता है, और क्लेम फॉर डैमेजेस, अगर नुकसान हो गया गुड्स का तो उससे डैमेज रिकवर कर सकता है, किससे, बेली से। दूसरा, राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं अधिकार रखता हूं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को उसको टाइम टर्मिनेट, रद्द, कैंसिल कर सकता हूं। राइट टू डिमांड द गुड्स बैक, हाँ किसी भी टाइम मुझे अगर गुड्स की जरूरत पड़ गई तो मैं टाइम से पहले अपनी गुड्स को वापस ले भी सकता हूं। और लास्ट, राइट टू क्लेम द इंक्रीज प्रॉफिट। क्या होता है, मान लीजिए कोई आपने गुड्स उसके पास रखी और उसका मार्केट का प्राइस बढ़ गया, समझ गए, मार्केट प्राइस बढ़ गया, बुक वैल्यू से उसकी वैल्यू बढ़ गई, इनिशियली जो उसकी वैल्यू थी उससे बढ़ गई, तो आप उससे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसने अगर अर्न कर लिया उस गुड्स से, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, मांग सकते हो, राइट। दीज आर द राइट्स ऑफ बेलर। अब एक क्वेश्चन यहां से आता है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि टर्मिनेशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्या कि देखिए ये दूसरा राइट पढ़ाया था मैंने, राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेट करने का राइट किसके पास है, बेलर के पास। तो इसके अंदर डिटेल से अगर पढ़ा जाए तो एग्जामिनर कभी यहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं, क्या, ये वाला, क्या, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट मे टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कब हो जाता है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कब हो सकता है। तो ये चार सिचुएशंस हैं जो आपको याद रखनी है, इसमें हम क्या मानेंगे, टर्मिनेट ऑफ बेलमेंट मानेंगे। पहला क्या है, देखो, एक्ट डन इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑफ बेलमेंट। भाई आपने ऐसा कोई काम कर दिया, आप कौन है, बेली, आपने ऐसा कोई काम कर दिया कि मुझे
ना चाहते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ा। तो पहला ये पॉइंट है। दूसरा, पीरियड ऑफ बेलमेंट एक्सपायर हो गया, मैंने 1 साल 2 साल 6 महीने जो भी पीरियड था गुड्स को रखने का वो टाइम खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट। दूसरा, डिमांड फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स, मैंने अपनी गुड्स को आपसे वापस मांग ली, रिटर्न की डिमांड कर ली। और लास्ट, डेथ ऑफ बेली, जिसके पास गुड्स रखी थी वो पर्सन की जो भी रीजन से है डेथ हो जाती है, तो अपने आप हम बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट मानते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द डिस्कशन ऑफ ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली। अब हम बेली के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए कि बेली की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। बेली के पास रखी गई हैं, उस बेली के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है, देखते हैं तो क्या उसके राइट्स एंड ड्यूटीज है। देखिए, इन एडिशन टू द टू इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज हैविंग टेक केयर ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को सुरक्षित रखने के अलावा भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके पास क्या ड्यूटीज है। देखो, ये ड्यूटीज लॉ ने दी है, 1 2 3 4 5 ड्यूटीज आर देयर। पहले ड्यूटीज क्या है, देखिए, बट ऑफ दिस है टेक केयर ऑफ गुड्स बेल, जो गुड्स आपको दी गई हैं उसको आप सुरक्षित रखो, अपनी निगाहों के सामने रखो। नेक्स्ट, नो अनऑथराइज यूज, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल में भी लिखा हुआ है अनऑथराइज यूज आप नहीं कर सकते क्योंकि मालिक आप नहीं हो। नेक्स्ट, नो मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड्स विद ओन यूज, आप अपने इस्तेमाल के लिए, अपने बेनिफिट के लिए गुड्स का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रिटर्न द गुड्स, रिटर्न का मतलब आप मालिक कभी भी नहीं बन सकते, जब भी बेलर डिमांड करेगा आपको उसकी गुड्स को वापस सही सलामत देनी है, ये आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट एंड लास्ट, टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्वायरिंग। अब ये देखिए, सिंपल सी बात है, जो राइट्स किसके थे बेलर के, आपको वही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वो बेली की क्या बन जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज। आई रिपीट, जो ड्यूटीज, जो राइट्स बनेंगे बेलर के, वो ड्यूटीज बनेंगी किसकी, बेली की। तो वहां पे उसके पास था एक्स्ट्रा प्रॉफिट, वो मांग सकता है, यहाँ पे इसकी ड्यूटीज है कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो उस गुड्स की तरफ से तो आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द राइट्स ऑफ बेली। अभी जो हमने देखा वो ड्यूटीज थी जो उसको परफॉर्म करनी है, अब कुछ राइट्स लॉ ने दिए हैं जिसको वो एंजॉय कर सकता है, जिसका वो बेनिफिट ले सकता है। क्या राइट्स हैं, देयर आर 6 राइट्स वी हैव दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द एंगल ऑफ बेली। पहला बेली के पास राइट है कंपनसेशन फॉर लॉस अराइजिंग फ्रॉम नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिफेक्ट। देखिए, अब फिर से ध्यान से देखिए, जो ड्यूटीज, आई रिपीट, जो ड्यूटीज बेलर की रही होंगी वो किसके राइट्स बन गए हैं, बेली के। आपको पढ़ाया कि क्या था राइट्स, उसके पास एक ड्यूटी क्या थी बेलर के पास, डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट करना है आपको। अब उसने गलती कर दी तो इसके पास राइट क्या बन गया, कंपनसेशन ले सकता है कि तुमने मुझे ये डिस्क्लोज क्यों नहीं किया कि यहाँ से गुड्स खराब थी, यहाँ पे डिफेक्ट था, ये कंपनसेशन ले सकता है, इसका राइट है। दूसरा, क्लेम ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉस डैमेज ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल। अब आपने टाइटल के साथ खिलवाड़ किया, पता चला आप मालिक नहीं थे या को ओनर थे या आपके पास इंडिपेंडेंट राइट का लॉस क्लेम कर सकता हूं। नेक्स्ट, राइट रिटर्न द गुड्स। रिटर्न द गुड्स का मतलब क्या है, ये मेरा राइट कैसे बन गया, मैं भैया लॉन्ग टर्म के लिए गुड्स नहीं रखूंगा, आप अपनी गुड्स वापिस रखो, टाइम पूरा हो गया, रिटर्न द गुड्स। नेक्स्ट, बेलीज राइट टू लीन। लीन का मतलब होता है गुड्स को रख लेना, ये लीन वर्ड आपने पढ़ा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, भी नहीं पढ़ा तो फिर से आएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कि जो अनपेड सेलर होता है उसके पास राइट टू लीन होता है। राइट टू लीन का मतलब है, अब जाहिर सी बात है, बेली को आप भैया पैसे दे दो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी आपकी उसको डिस्चार्ज करो, तब आपकी गुड्स वापिस मिलेगी, नहीं तो गुड्स भूल जाओ, लीन कर लो। एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे लॉ इसको राइट देता है कि अगर उस गुड्स को लेकर के कोई थर्ड पार्टी गलत करती है तो आप उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हो। लास्ट, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे लॉ इसको राइट देता है कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स का एक तरीके से अधिकार है उसको किसके एंगल से, वो बेलर के पास है। तो बेलर को आके आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स यानी गुड्स को कलेक्ट करनी है जिस तरीके से आपने गुड्स को पहुंचाया था। डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली को नहीं दी गई है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलर टू गेट द गुड्स फ्रॉम द प्लेस वेयर ही बेल्ड द गुड्स, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं है, दिस इज द राइट ऑफ बेली, करेक्ट। अब देखिए, हमारे पास टॉपिक लीन का हम डिस्कस करते हैं। अभी हमारे पास वर्ड आया था लीन, तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन में क्या डिफरेंस। थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे फिर हम डायरेक्टली इसका डिफरेंस देखेंगे, राइट। देखिए क्या लिखा हुआ है जनरल लीन पर्टिकुलर लीन के पास। देखिए, वेयर द बेली हैज in accordance with the purpose of bailment render any services involving the exercise of labor or skill
क्या किया, बेली ने क्या किया, गुड्स पे अपनी कुछ सर्विसेज दी, लेबर और स्किल की, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बेल्ड ही हैज इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी a right to receive due remuneration to services he has rendered in respect of। अब बिल्कुल लॉ कहता है कि भाई आपके पास गुड्स किसी ने रखी और आपने उस पर कोई सर्विस दी, आपने अपना कोई स्किल उस पर दिया और आपको पैसे नहीं मिलते, तो आपके पास राइट देती है कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या, कि आपके पास लीन का राइट है। लीन मैंने आपको बताया गुड्स को रखने का उसके पास राइट है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए डिलीवर अ रफ डायमंड टू बी। ए ने जो है बी के पास रफ डायमंड दिया, अभी वो प्योर क्लियर नहीं है। ए अ ज्वेलर, उसने क्या किया, अ ज्वेलर्स टू बी कट एंड पॉलिश, उस पर क्या करना रह गया था, कटिंग और उसमें पॉलिशिंग बाकी थी, विच इज अकॉर्डिंग डन, जो कि कर दी गई। बी इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द स्टोन टिल ही इज पेड फॉर द सर्विस एज ही हैज रेंडर्ड। अब जाहिर सी बात है भाई, बी जो ज्वेलर्स है आपको तभी उसकी ज्वेलरी वापस करेगा आपकी, जब आप उसको क्या करो, उसकी पेमेंट दो। उसने उस पर अपना स्किल दिया है, सर्विस दी है, तो उसके पास कौन सा राइट आ जाता है, आपकी वो डायमंड को नहीं देगा, क्योंकि उसके पास राइट क्या आ गया, लीन का राइट। एक एग्जांपल और देखते हैं, ए गिव्स क्लोथ टू बी, जो कि एक टेलर है, टू मेक इनटू अ कोट, उससे क्या बनवाना था, उसे कोट। बी प्रोमिसेस ए टू डिलीवर द कोट एज सून एज इट इज फिनिश्ड, ठीक है, एंड टू गिव इट 3 मंथ, 3 महीने में दे देगा। क्रेडिट फॉर द प्राइस, आप उसको पैसे दे देना। बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिटेन द कोड अंटिल ही इज पेड। अब सिंपल सी बात है, बी को कोड तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो पैसे उसको नहीं मिल जाते। जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाते तो कोड आपको वापस नहीं देगा। जिसने टाइम पीरियड लिया है, टाइम पीरियड में आके आप उसको पैसे देके अपना कोड। चलिए अब हम लोग इसका टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो डिफरेंस है, जो कि एग्जाम में आता है। क्या है जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन में क्या डिफरेंस है। देखिए 2 राइट्स आपको देता है लॉ, एक जनरल लीन एक पर्टिकुलर लीन। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखिए जनरल लीन जो है लिखा है, इट इज अ राइट टू डिटेन या रिटेन एनी गुड्स ऑफ द बेलर फॉर द जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग। आपका कोई पैसा बाकी है तो आप इसका अधिकार एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर्टिकुलर लीन क्या है, इट इज अ राइट एक्सरसाइजेबल ओनली ऑन सच गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच चार्जेस आर ड्यू। आप यहाँ पे पर्टिकुलर लीन उसी गुड्स पे कर सकते हैं जिसका बकाया है, दूसरी गुड्स को वापस करना पड़ेगा आपको। अगर 2-3 गुड्स आई हैं, किसी का पैसा मिल गया, किसी का बाकी है, तो बाकी दे दो आप, जिसका पैसा बकाया है उसी को आप रख सकते हो। दिस इज व्हाट पर्टिकुलर लीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनरल लीन इज नॉट ऑटोमेटिक बट इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू एन एग्रीमेंट, इट इज एक्सरसाइज्ड बाय द बेली ओनली बाय नेम। अब ये क्या है, जनरल लीन ऑटोमेटिक नहीं है, पर्टिकुलर लीन क्या है, ऑटोमेटिक है। आपने सामान दिया, पैसे नहीं मिले, उस गुड्स को मैं रख लूंगा, लेकिन ये क्या है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू एन एग्रीमेंट, इसमें एक एग्रीमेंट होगा कि अगर पैसे नहीं दिए तो मैं आपका सामान रख लूंगा। इट इज एक्सरसाइज बाय बेली ओनली बाय नेम। अब इसको कौन एक्सरसाइज करेगा, बेली एक्सरसाइज करेगा अपने ही नाम से। बेलर और बेली के ही आपस का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट कैन बी एक्सरसाइज ओनली अगेंस्ट गुड्स इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर और स्किल। अब देखो यहाँ पे तो जनरल लीन आपको तभी भी मिलेगा चाहे आपने उस पर लेबर या अपनी स्किल ना भी दी हो, तो भी आपके पास राइट है गुड्स को रिटेन करने का। लेकिन पर्टिकुलर लीन कब है, इट कम इनटू प्ले ओनली व्हेन सम लेबर और स्किल। जैसे ज्वेलरी का एग्जांपल हमने किया था, ज्वेलर्स ने उसमें अपनी सर्विस दी, राइट, उस पर अपना स्किल अप्लाई किया, फिर उसको पैसे नहीं मिले तो उसके पास वो राइट दिया गया। अब एग्जांपल देखिए कौन एक्सरसाइज करता है जनरल लीन, बैंकर्स हैं, फैक्टर्स हैं, वार फिंगर्स हैं, पॉलिसी ब्रोकर्स हैं, ये सब लोगों को क्या दिया जाता है, जनरल लीन। अगर इनको सर्विस का पैसा ना मिले तो ये लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पे कौन है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, बेली के पास, राइट, फाइंडर ऑफ गुड्स के पास, प्लेजी के पास, अनपेड सेलर के पास, एजेंट के पास, पार्टनर के पास क्या है, पर्टिकुलर लीन का राइट है, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। ओके, अब यहाँ तक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट खत्म हो चुका है। अब जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की, राइट। बहुत ही जल्दी हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट समझ लिया तो प्लेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा प्लेज का, राइट। एक हम एग्जांपल देखते हैं, देखिए ये वाला एग्जांपल,
क्या है, ए लेंड्स मनी टू बी, ए ने बी को क्या दिया, उधार दिया, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ज्वेलरी डिपॉजिटेड बाय बी विद हिम। ध्यान से देखिए, ए बी ने पैसे दिए बी को अगेंस्ट सिक्योरिटी, कैसे पैसे दिए, सिक्योरिटी रख करके, सिक्योरिटी क्या रखी गई थी, ज्वेलरी, डिपॉजिटेड बाय बी, बी ने रखी थी किसके पास, ए के पास। द बिलमेंट ऑफ ज्वेलरी इज अ प्लेज। अब जो ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट है, ज्वेलरी का जो एक एग्रीमेंट था, पहले तो एग्रीमेंट चल ही रहा है किसका, बिलमेंट का, क्योंकि ज्वेलरी किसकी है, बी की, किसने रखी, ए ने। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या आ गया, सिक्योरिटी का, जो किसने रखी, बी ने ए के पास। तो बिलमेंट ऑफ ज्वेलरी इज अ प्लेज, बिलमेंट ऑफ ज्वेलरी इज अ प्लेज। यहीं पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो बिलमेंट हुआ है ज्वेलरी का, वहां से एक नई बात आ गई, प्लेज एज अ सिक्योरिटी फॉर लेंडिंग द मनी, बी इज ओनर एंड ए इज ओनर। यहाँ पे पार्टीज आ गई, बी क्या बन गया, ओनर, क्योंकि उसने प्लेज किया, और ए जिसके पास गुड्स रखी गई वो क्या बन गया, राइट। यहां तक आपको प्लेज का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी लगा होगा। थोड़ा सा अब हम एलिमेंट ऑफ प्लेज पढ़ते हैं, फिर उसका हम मीनिंग पढ़ेंगे। एलिमेंट ऑफ प्लेज देखिए, प्लेज के कॉन्टेक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे। पहला, देयर मस्ट बी बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। जैसे कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ए और बी के बीच में, देखो क्या था, ज्वेलरी को ठीक कराना या ज्वेलरी को बनवाना, जो भी, राइट। अब उसके बिहाफ पे उसने क्या लिया, उससे पैसे लिए, तो प्लेज का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ। तो देयर मस्ट बी बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। दूसरा, गुड्स मस्ट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। यहाँ पे गुड्स क्या है, इसेंशियल है, गुड्स इज अ सब्जेक्ट मैटर, ज्वेलरी इज व्हाट, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है, उसी की वजह से सब कुछ चल रहा है। प्लेज भी वही करी गई है, उसी के बिहाफ में लोन दिया गया है, और वही चीज गिरवी रख ली जाएगी। गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। द गुड्स प्लेज मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वेलरी जो रखी गई एज अ सिक्योरिटी वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम ओनर टू ओनर। अब यहाँ पे क्या था, बी ने पहले क्या दी थी, ज्वेलरी दी थी ए को, तभी ये एलिमेंट ऑफ प्लेज सेटिस्फाई होगा, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज सेटिस्फाई होगा। तो ये 4 पॉइंट अगर हैं तो हम मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एग्जिस्ट करता है। अब देखिए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इसको। प्लेज owner and pawnee define a bailment of goods as security for payment of debt or performance of promise is called pledge। जैसा कि हमने देख लिया, जब बेलमेंट ऑफ गुड्स हुआ, सिक्योरिटी एक चीज रखी गई, डेट के बदले में परफॉर्मेंस का वादा किया गया, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहे हैं, प्लेज। द बेलर इन दिस केस कॉल्ड पॉनी बेलर एंड द बेली इज कॉल्ड पॉली। जिसने गुड्स रखी ओनर, जिसको गुड्स रखी गई पॉनी, राइट, वेरी गुड। चलिए लास्ट टॉपिक अब हम इस क्लास का कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्शन बिटवीन बिलमेंट एंड प्लेज। इसको समझने के बाद हमें पूरा क्लैरिटी हो जाएगी, बिलमेंट भी रिवाइज हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज भी रिवाइज हो जाएगा, राइट। चलिए, पहला, पर्पस। प्लेज इज अ काइंड ऑफ बिलमेंट। प्लेज क्या है, बिलमेंट ही है। अंडर प्लेज गुड्स आर बेल्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। इन अ रेगुलर बिलमेंट गुड्स आर बेल्ड फॉर पर्पस अदर देन टू रेफर्ड अबव। जो बिलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता था वहां पे कई सारे पर्पस हो सकते हैं, क्या, सर्विस का, समझ गए, गुड्स को रखने का, गुड्स की मेंटेनेंस का, गुड्स की सेफ्टी का। लेकिन प्लेज में क्या है, यहाँ पे प्लेज में सिक्योरिटी मेन पर्पस है। द बेली टेक्स देम फॉर ले सकता है रिपेयर के लिए, सेफ्टी के लिए, कस्टडी। क्लियर। सेकंड पॉइंट, एज अ राइट ऑफ सेल, द प्लेजी एंजॉय द राइट टू सेल ओनली ऑन डिफॉल्ट बाय द प्लेजर टू रिपे डेट, परफॉर्म हिज प्रॉमिस, दैट टू ओनली आफ्टर ड्यू नोटिस। अब देखिए, प्लेज के कॉन्सेप्ट में जो हमने ज्वेलरी का एग्जांपल पढ़ा था, जिसको ज्वेलरी दी गई, अगर वो उसके पैसे वापस नहीं करता तो उसके पास राइट है ज्वेलरी रखने का भी, ज्वेलरी सेल भी करने का, राइट। बट इन बिलमेंट में उसको गुड्स में इंटरेस्ट नहीं है। ही कैन ईदर रिटेन और शू फॉर नॉन पेमेंट, या तो उसको रखे रहता है, लीन का एक्सरसाइज करता है, या उसको वो नॉन पेमेंट का उस पर केस करता है, राइट। नेक्स्ट, एज टू राइट ऑफ यूजिंग गुड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस एज टू राइट ऑफ यूजिंग द गुड्स। प्लेजी हैज द राइट टू यूज द गुड्स। बिल्कुल ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो ज्वेलरी जो रखी गई थी वो खुद भी यूज कर सकता है उसको। अ बेली कैन इफ द टर्म्स सो प्रोवाइड यूज द गुड्स। अब बेली यहाँ पे बिलमेंट के कॉन्सेप्ट में अगर टर्म्स में ऐसा लिखा हो तो वो गुड्स को यूज भी कर सकता है। कंसिडरेशन क्या डिफरेंस देखिए, कंसिडरेशन के बेसिस पे,
A pledge there is always a consideration wherein bailment there is may or may not. देखिए प्लेजी में तो जरूर सिक्योरिटी के केस में तो कंसिडरेशन है ही ना, लोन का अमाउंट कंसिडरेशन था, राइट। लेकिन बेलमेंट के जैसे मैंने बताया, आपने फ्रेंड के पास गाड़ी रख दी, इनिशियली मैंने क्लास बताया, तो वहां पे कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेजी इज डिस्चार्ज ऑन द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, राइट। जैसे ही प्लेजी को पैसे मिल गए, ज्वेलरी को वापस कर देगा, right, whereas bailment is discharged when the purpose is accomplished or after a specified time. bailment का कॉन्ट्रैक्ट अभी डिस्चार्ज होगा जब पर्पस पूरा हो गया जिसलिए गुड्स रखी गई थी, या टाइम पूरा हो जाए। लास्ट, return of goods on demand. In case of gratuitous bailment, the bailee is bound to return the goods on demand by the bailor. gratuitous का मतलब होता है अगर उसने किसी कंडीशन नहीं रखी थी, कोई भी उसने उसमें इंटेंशन नहीं रखी, तो जब वो गुड्स मांगेगा रिटर्न करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, प्लेजी इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द गुड्स डिलीवर एज अ सिक्योरिटी ऑन डिमांड बाय बेलर अनलेस द अनटिल डेट इज रिपेड प्रॉमिस इज परफॉर्म। लेकिन प्लेजी ऑन दी अदर हैंड, अगर हम प्लेजी की बात करें, पहला हमने देखा था बेलमेंट के केस में आपको गुड्स वापस करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें क्या था, ग्रेचुइशियस एक्ट था, वो कोई इंटेंशन नहीं थी। लेकिन प्लेजी के केस में आप एग्जांपल देखो ना, आप ज्वेलरी कैसे वापस कर दे, वो पैसे भी नहीं दे रहे आप, समझ गए, तो पैसे तो दे दो, कम से कम पैसे तो गुड्स ले लो, राइट। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, राइट। तो दिस वाज डिस्कशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। जो भी आपको डाउट्स स्टिल अगर आपको आते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप डिटेल देख सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच।